हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके फ्रैक्शनल नंबर्स एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन देम यानी भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर आधारभूत संक्रियाएं लेसन वाला क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे। आपका लेसन 2 है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व हो चुका है और 21 से स्टार्ट करेंगे। 20 तक आपका ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा इस चैनल पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है। 64 का 3/4 भाग 85 के 3/4 भाग से कितना कम है। ओके, तो यहाँ पर 64 का 3/4 भाग दिया है। ओके, तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है आपका 64 का 3/4 भाग, उसके बाद 85 के 3/4 भाग। ओके, 85 के 3/4 भाग। ओके, यही ना क्वेश्चन है, 3/5 भाग। ओके, यहाँ पर 5 दिया है। ये देखिए 85 के 3/5 भाग, 64 का 3/4 भाग 85 के 3/5 भाग से कितना कम है। देखिए आपका क्वेश्चन। तो पहले तो ये निकालते हैं 64 का 3/4 भाग। तो ये कैसे निकलेगा, तो देखिए का मतलब होता है गुना। तो 64 का 3/4 भाग हो गया। ओके, तो ये हो गया 16 चौके 64 और 16 गुने 3 तो 16 48 हुआ। ओके, देन ये देखिए तो ये 85 और ये दिया है 5। ओके, 85 5 यानी 17 5 85। ओके, ये आपका 17 होगा। के का मतलब गुना। ओके, यहीं पर कर देती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। ओके, तो ये देखिए 85 के। ओके, तो के मतलब गुना और 3/5, तो ये हो गया आपका 17 5 85 और 17 तिहाई आपका हो जाएगा 17 तिहाई 51। ओके, तो दिया है कि 64 के 3/4 भाग से 85 के 3/5 भाग कितना कम है, ये दिया है। ओके, तो ये इसका मान हो गया 48 और इसका मान हो गया 51। ओके, तो फ्रेंड अब इसका अंतर निकाल लेंगे। अंतर बराबर 51 माइनस 48, तो ये आपका 3 आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो। यहाँ पर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, यहाँ पर 3 राइट आंसर। तो आई होप कि आपको 21 नंबर क्लियर हो। तो यहाँ पर देखते हैं 22 नंबर। 22 में क्या दिया है। सुरेश एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन, बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। यदि अब 40 पन्ने शेष हो तो बताओ कि पुस्तक में कुल कितने पन्ने हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सुरेश एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन। ओके, तो हमें तो पन्ना पता नहीं कि कितना है उसमें, तो पन्ना तो मानना पड़ेगा फ्रेंड। माना आपका यहाँ पर पन्ना है एक्स। ओके, तो एक्स का 3/4 भाग। ओके, राम किसी पुस्तक को, ओके शायद राम ही दिया है, सुरेश दिया है। ओके, तो सुरेश किसी पुस्तक को, ओके तो सुरेश किसी पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन पढ़ता है। ओके, सुरेश किसी पुस्तक का 3/8 भाग। ओके, यानी कि इस पन्ने का एक्स का 3/8 भाग पहले दिन। ओके, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 3x/8। ओके, इतना भाग पहले दिन पढ़ा। ओके, तो अब बचा जो शेष वो दूसरे दिन पढ़ेगा। ओके, अभी शेष बचेगा उतना में से तो शेष कितना माना जाएगा फ्रेंड। शेष आपका 1 होता है या x होता है। ओके, तो शेष पन्ना ज्ञात करते हैं। शेष पन्ना के लिए हो जाएगा x माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर 3x/8। ओके, तो x माइनस 3x/8 करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए 8 से x ले गुना होगा 8x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा 5x। 5x/8 हो गया शेष पन्ने। ओके, और दूसरे दिन कितना पढ़ा,
दूसरे दिन देखिए, तो दूसरे दिन के लिए देखते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पर दूसरे दिन 4/5 भाग दूसरे दिन। ओके, तो यहाँ पर दूसरे दिन 4/5 भाग पड़ा है। ओके, दूसरे दिन 4/5 भाग, तो ये तो शेष का ये निकला 5x/8। ओके, और यहाँ पर आपका हो जाएगा गुने 4/5। ओके, तो ये देखिए 5 से 5 कटेगा और ये 4 दूनी 8। ओके, तो यहाँ पर x/2 भाग बचेगा। ओके, तो x/2 भाग दूसरे दिन। ओके, तो इसे भी शेष से घटाएंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये आपका हो जाएगा शेष पन्ने 5x/8 माइनस x/2। ओके, शेष माइनस दूसरे दिन, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा 8 और 2 का LCM 8। ओके, और यहाँ पर ये वाला 5x और ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड x/8 भाग हुआ। ओके, x/8 भाग। ओके, तो आपको तो पता है कि टोटल यानी कि 40 पन्ने शेष बचे हैं। तो देखिए x/8 बराबर 40। ओके, नीचे कुछ नहीं दिया है तो एक तो तिरछा तिरछी गुना होगा। अब हो जाएगा x बराबर 40 गुने 8, तो 8 चौका 32। ओके, तो इस तरह से 320 पन्ने राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। फिर से एक बार समझाती हूँ। देखिए, सुरेश एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले दिन का पहले देखिए सुरेश एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन। ओके, तो देखिए फ्रेंड, माना पुस्तक। ओके, यहाँ पर माना, उसमें पन्ना x। ओके, टोटल पन्ना x है। ओके, तो ये देखिए सुरेश उस पुस्तक का। ओके, यानी कि x का 3/8 भाग, तो ये हो जाएगा 3x/8 भाग। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर 3x/8 भाग ये पहले दिन जब पढ़ लिया और ये टोटल पन्ना है x, तो अब x में से 3/8 भाग घटाएंगे। ओके, तो ये देखिए शेष। ओके, तो ये x माइनस 3x/8, तो बचा 5x/8, यानी कि फ्रेंड 5x/8 अभी बचा है। ओके, तो दूसरे दिन के लिए क्या किया जाएगा, तो दूसरे दिन 4/5 भाग पड़ा था, तो 5x/8 गुने 4/5 करेंगे तो ये x/2 बचा दूसरे दिन। ओके, तो दूसरे दिन x/2 बचा। ओके, तो ये देखिए 5x/8 यानी कि टोटल जो बचा हुआ था 5x/8 माइनस x/2 किया हमने, तो यहाँ पर देखिए ये आया x/8 भाग टोटल करने पर। उसके बाद x/8 भाग को 40 ले यहाँ पर गुने 40 कर दिया, क्योंकि टोटल 40 पन्ने अभी बचे हुए थे। तो यहाँ पर x बराबर 320 पन्ना राइट आंसर हो गया फ्रेंड। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेरी समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर 320 पन्ने, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो आई होप कि आपको ये 22 नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है। रमेश अपनी पुस्तक का 1/2 भाग खर्च कर देता है और फिर से 1/4 भाग कमा लेता है, तो बताएं कि अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर रमेश अपनी पूंजी का 1/2 भाग खर्च कर देता है, तो मानिए सपोज कीजिए कि रमेश के पास कितनी पूंजी होगी। ओके, तो देखिए रमेश की पूंजी बराबर। ओके, रमेश की पूंजी बराबर। ओके, तो रमेश की पूंजी क्या माने, तो रमेश की पूंजी सपोज कीजिए 1 है। ओके, वैसे x भी मान सकते हैं बट यहाँ पर 1 रखते हैं। ओके, तो रमेश की पूंजी मान लीजिए 1 है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट देखिए। ओके, या फिर x ही रखते हैं। ओके, x ही रखें, तो रमेश की पूंजी मान लीजिए कि x है। ओके, और इसमें से 1/2 भाग खर्च कर देता है। ओके, तो रमेश 1/2 भाग x का जो ये पूंजी है x का 1/2 भाग खर्च कर देता है,
तो इसका मतलब क्या, x बटे 2 भाग। ओके, x बटे 2 भाग इतना खर्च कर देता है। तो देखिए शेष कैसे ज्ञात करेंगे फ्रेंड, तो शेष आपको हमने बताया था कि 1 माइनस या x माइनस किया जाता है। तो x माइनस x बटे में 2 करते हैं। ओके, टोटल में से x बटे में 2 घटाएंगे तो ये देखिए 2x हो जाएगा, 2x माइनस x, तो ये भी आएगा x बटे 2 भाग। ओके, ये भी आपका x बटे 2 भाग। और शेष फिर पुनः इतना कमा लेता है। देखिए फ्रेंड, फिर शेष का 1/4 भाग कमा लेता है। ओके, तो यहाँ पर शेष का 1/4 भाग कमा लेता है फ्रेंड। ओके, तो यानी कि शेष का ये देखिए x बटे 2 का, ओके, शेष तो यही ना है, तो ये देखिए x बटे 2 का 1/4 भाग कमा लेता है। ओके, तो 1/4 भाग को क्या किया जाएगा फ्रेंड, तो वही वाला 1/4 का ये देखिए x बटा में 1/4, तो ये भी होगा x बटे में 4। ओके, ये आपको यहाँ पर हमने लिख दिया, तो ये भी आपका x बटा में 4 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड, x ले गुना होगा तो x होगा। ओके, और यहाँ पर अगर हम गुना करें 2 चौके, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, तो x बटे 8 भाग होगा। और उसके पास अब कुल कितना पूंजी होगा इसे देखना है। तो देखिए फ्रेंड, कुल पूंजी किस तरह से ज्ञात किया जाएगा। ओके, कुल पूंजी बराबर, तो देखिए फ्रेंड, पहले तो 1/2 भाग खर्च करता है। ओके, प्लस x बटे 2 भाग खर्च करता है, प्लस x बटे 8 भाग उसके पास टोटल अभी पूंजी है। देखिए 8, 2 का एलसीएम 8 होगा, और ये तो आपका हो जाएगा 4x। ओके, और प्लस ये हो जाएगा 8 से, तो ये हो जाएगा x, तो यानी कि 5x बटे में 8। तो फ्रेंड x बराबर क्या होगा, तो x बराबर 5 बटे में 8 भाग। ओके, तो 5 बटे में 8 भाग राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, अपना आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखिए, रमेश अपनी पूंजी का 1/2 भाग खर्च कर देता है। तो फ्रेंड, हमें पूंजी पता नहीं कि रमेश की पूंजी क्या है। तो देखिए रमेश की पूंजी हमने माना है x। ओके, तो देखिए x का 1/2 भाग खर्च कर देता है, तो खर्च बराबर देखिए x का मतलब गुना x का 1/2, तो बराबर x बटे में 2 भाग खर्च कर देता है। तो देखिए जब इतना खर्च कर देता है तो हमें शेष से घटाना, यानी कि टोटल से घटाना पड़ेगा। तो शेष बराबर हमें देखिए टोटल ये x है पूंजी, तो शेष बराबर x माइनस x बटे में 2, तो यहाँ पर x बटे 2 भाग आया। ओके, यानी कि टोटल पूंजी अब x बटे 2 भाग बचा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, x बटे 2 का और बाद में ये जो 1/4 भाग फिर धन बचा लेता है। देखिए x बटे में 2 गुने x बटे में 4 हो गया, क्योंकि शेष का इतना धन बोला है। ओके, तो इस तरह से x बटे में 8 आया फ्रेंड। ओके, तो कुल पूंजी बराबर, कुल पूंजी x बटे 2 था पहले वाला खर्च किया हुआ, और प्लस अब की बार का यानी कि जो सेविंग किया x बटे 8 है जो कमाया। तो इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 5x बटे में 8 आ रहा है, जो कि x बटे में 5/8 भाग हमारा राइट आंसर हो गया फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर 5/8 भाग हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो 23 नंबर भी आपका कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, राम के पास कुछ घोड़े थे। देखिए यहाँ पर भी घोड़ों की संख्या दिया नहीं गया है। तो राम के पास कुछ घोड़े थे जिसका 1/4 भाग वह बेच देता है। यदि बेचने के बाद भी उसके पास 60 घोड़े और शेष हो तो उसके पास कुल कितने घोड़े थे, ये ज्ञात करना है। ओके, तो फ्रेंड इसे भी ज्ञात करते हैं, रमेश के पास कुल कितने घोड़े थे बोला है। ओके, तो देखिए फ्रेंड, हमें कुल घोड़ों का पता नहीं, तो कुल घोड़ा तो x मानना पड़ेगा, कुल हॉर्स बराबर आपका हो जाएगा x। ओके, तो फ्रेंड कुल घोड़े का यहाँ पर आगे देखिए क्या लिखा है, जिसका 1/4 भाग बेच देता है। ओके,
तो यहाँ पर फ्रेंड कुल घोड़े का यानी कि कुल घोड़े एक्स का 1/4 भाग बेच देता है, तो ये हो जाएगा x/4। ओके, और देन आगे देखिए तो आगे पहले शेष ज्ञात करना पड़ेगा कि अब बचे कितने, तो x माइनस ये देखिए फ्रेंड शेष बराबर हम ज्ञात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो शेष बराबर तो कुल घोड़े x है तो x में शेष को घटाना पड़ेगा, तो x माइनस ये जो आया हुआ है x/4 ये हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर 4x माइनस x/4 यानी कि 3x/4 घोड़े बचे। ओके, 3x/4 भाग घोड़े बचे। तो अब क्या दिया है फ्रेंड नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड यदि बेचने के बाद भी 60 घोड़े बचे, ओके, तो शेष हो 60 घोड़े अभी बच गए। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3x/4 60 घोड़े मतलब कि शेष घोड़े 60 हो। ओके, तो 3x/4 बराबर 60 दिया है। तो फ्रेंड x बराबर किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, तो x बराबर देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपका हो जाएगा 60 × 4। ओके, और बटे में 3, तो ये देखिए फ्रेंड 3 दूनी 6, तो ये हो गया आपका 20, 20 चौके 80। ओके, तो 80 राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो देखिए यहाँ पर 24 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड एक बार फिर से समझ लीजिए, राम के पास कुछ घोड़े थे, तो घोड़ों की संख्या पता नहीं तो हमने x माना, जिसका 1/4 भाग, जिसका 1/4 भाग यानी कि जो घोड़े हैं उसका 1/4 भाग, 1/4 भाग, तो ये हो जाएगा आपका x/4। ओके, x/4 भाग। ओके, x/4 भाग उसने बेच दिया। तो ओके, तो ये देखिए यदि बेचने के बाद भी उसके पास शेष 60 घोड़े शेष हो, तो यहाँ पर शेष निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो शेष निकालने के लिए फ्रेंड x माइनस किया जाता है। देखिए तो x माइनस x/4, तो ये आया आपका 3x/4। तो फिर देखिए इतना करने के बाद भी, इतना बेचने के बाद भी उसके पास 60 घोड़े बचे हैं, तो 3x/4 बराबर 60। ओके, तो इस तरह से तिरछा तिरछी गुना होगा, तो x बराबर 60 × 4/3, तो इस तरह से 80 घोड़े राइट आंसर हो जाएगा। उसके पास टोटल 80 घोड़े थे। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, 8/17 में से कितना घटाया जाए ताकि 9/34 हो जाए। ओके, देखिए 8/17 में से क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त भी 9/34 हो। ओके, यहाँ पर देखिए ये दिया है 8/17 में से यहाँ पर कितना घटाया जाए, तो घटाने का पता नहीं तो हम x करेंगे और 9/34 हो। क्वेश्चन तो आपका यही है, ध्यान से देख लीजिए। 8/17 में से कितना घटाया जाए ताकि भिन्न 9/34 प्राप्त हो। तो देखिए हमें कितना घटाना है यानी x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर फ्रेंड ये तो आपका 9/34 हो जाएगा, बट देखिए ये जो इक्वल के इस साइड है इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है कुछ नहीं है, तो ये -8/17 हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो ये देखिए 34 और 17 का LCM 34 हो जाएगा, और 34 34 ले तो ये तो आपका 9 होगा, और ये देखिए तो ये तो माइनस है, और 34 17 दूनी 34 तो 2 होगा, और 8 दूनी 16, तो 16 - 9 क्या हो जाएगा फ्रेंड, 16 - 9, तो यहाँ पर 7/34 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से 7/34 देखिए फ्रेंड आपका आंसर आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4, ओके सॉरी ऑप्शन नंबर 4 14 बोल रही हूँ, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जा रहा है 7/34। तो आई होप कि आपको ये 25 नंबर तक क्लियर हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 हो तो वह संख्या क्या है। ओके,
किसी संख्या के 2/3 और 3/4 भाग का अंतर 28 हो तो वह संख्या। तो फ्रेंड हमें संख्या तो मानना पड़ेगा। यहाँ पर किसी संख्या का दिया है तो यानी कि x का। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड संख्या मानना पड़ेगा। माना नंबर यानी कि संख्या x आपका। तो x का देखिए फ्रेंड क्या दिया है पहले, तो 2/5 भाग। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर x का 2/5 भाग हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से देखिए 2x/5 भाग हो जाएगा। और उसके बाद क्या दिया है, तो उसके बाद 2/5 और 3/4 दिया है। तो ये भी हो जाएगा फ्रेंड आपका x का 3/4 भाग। तो इस तरह से ये हो गया 3x/4 भाग। ओके, तो देन आगे क्या दिया है, आगे देखते हैं। देखिए किसी संख्या का, ये तो हमने देख लिया कि 2x का 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 हो। इसका अंतर इन दोनों का देखिए, इसका अंतर 28 हो। तो अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। ओके, तो यहाँ पर अंतर 28 हो। तो अंतर किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, तो ये देखिए फ्रेंड, ये आपका हो जाएगा 3x/4 माइनस इसको कर लेंगे 2x/5 और बराबर आपका हो जाएगा 28। ओके, तो इस तरह से हो गया क्योंकि अंतर 28 है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर फ्रेंड हमारा था 3x/4 माइनस 2x/5 बराबर 28। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर किस तरह से किया जाएगा, तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 20 का ये 4 का एलसीएम, तो ये 5 होगा, 5 तिहाई 15। ओके, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 4 दूनी 8। ओके, तो 8x हो जाएगा। ओके, बराबर ये दिया है 28। तो 15 में से 8 घटाएंगे, ये तो आपका हो जाएगा 7x/20 इक्वल 28। ओके, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो तिरछा तिरछी गुना होगा। तो हमें x बराबर ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 28 गुने 20/7। ओके, तो ये देखिए फ्रेंड 7 चौक 28। ओके, और यहाँ पर 20 चौक 80 हो जाएगा। तो इस तरह से 80 हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई क्वेरी लग रहा हो तो एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखिए यदि किसी संख्या का, तो फ्रेंड पहले तो ये देखिए संख्या दिया नहीं है तो x हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 2/5 भाग, तो x का 2/5 भाग यानी कि 2x/5 फिर दिया है और 3/4। ओके, तो ये भी x का 3/4। ओके, यानी कि 3x/4। इसका अंतर 28 है, दोनों का अंतर 28 है तो घटा देंगे तो वह संख्या क्या है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दोनों का अंतर 28 हमने किया। ओके, और ये देखिए तब इन दोनों का पहले माइनस वाला कंप्लीट कर लिया पोर्शन। ये देखिए आपका माइनस वाला किया यहाँ पर तब 28 है। ओके, तो ये हो जाएगा 7x/20 बराबर 28। तो x बराबर 20 गुने 28/7। तो इस तरह से 80 हमारा राइट आंसर होगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो फिर लाइव क्लास में आपका अटेंड कर लूँगी डाउट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं या फिर इतना तक देखते हैं तो रहने ही देते हैं। ओके फ्रेंड, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आगे वाले वीडियो में बना लेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।